फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 का एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स में हम लोगों ने ऑलरेडी कंजम्पशन फंक्शन लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग सेविंग फंक्शन डिस्कस करने वाले। कंजम्पशन एंड सेविंग दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर एन इकोनॉमी। ठीक है, कोई भी इकोनॉमी ले लो, उसमें कंजम्पशन और सेविंग्स ये दोनों ऐसे फंक्शन है जो हमेशा चलते ही रहते हैं। ठीक है, और जो काफ़ी हद तक अपने इकोनॉमी को अफेक्ट भी करता है। ठीक है, जैसे कि पेंडेमिक में हम लोगों ने देखा था कि भाई जो कंजम्पशन था वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। ठीक है, कंजम्पशन होता ही नहीं था बिकॉज लोगों के पास इनकम नहीं थी। वैसे टाइम पे लोगों ने क्या किया कि भाई अपने जो सेविंग्स थे वो यूज़ किए। ठीक है, बिकॉज इनकम तो था ही नहीं। और जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि भाई जो कंजम्पशन है वो तो चलता ही रहना चाहिए, राइट। कंजम्पशन कभी रुकता नहीं है। तो उसी तरह से कंजम्पशन के साथ ही साथ क्या चलता है, सेविंग्स। आज हम लोग सेविंग फंक्शन डिस्कस करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, डायग्राम क्या है, टेबल किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टेबल देखते हैं। वही टेबल है जो इन लोगों ने रिपीट है। ठीक है, इनकम और कंजम्पशन का, लेकिन इस बार जो नया कॉलम आपका बनेगा दैट इज़ योर सेविंग। और सेविंग कैसे मिलता है, y माइनस सी, मतलब कि इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम में से जब कंजम्पशन आप लोग माइनस करोगे तो आपको सेविंग मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर न्यूमेरिकल ऐसा कुछ आता है तो ये याद रखना फॉर्मूला। सो दिस इज योर इनकम गोइंग फ्रॉम 0 to 600, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब सेविंग क्या है, तो सेविंग का अगर आप लोग ऑब्जर्वेशन करोगे तो जो पहला दो है ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव क्यों है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा था कि भाई इनकम 0 था फिर भी कंजम्पशन था। सो ऑब्वियसली लोगों ने क्या किया था, अपने जो पास सेविंग्स थे वो यूटिलाइज किए थे, इसलिए नेगेटिव है। सेकेंड केस में क्या है, इनकम 100 है, इनकम तो स्टार्ट हो गई लेकिन इनकम अभी भी क्या है, कम है, और कंजम्पशन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा है, राइट, इनकम इज़ 100, कंजम्पशन इज़ 120, तो 20 रुपये भी तो मुझे निकालने पड़ेंगे, राइट। तो 20 रुपये मैं अपने सेविंग्स में से यूज़ करूँगा। सो अगेन इट इज़ हैविंग नेगेटिव सेविंग। उसके बाद क्या होता है, इनकम इज़ 200, कंजम्पशन इज़ 200, तो ये हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट, BEP। दिस इज़ योर ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ अब इनकम 300, कंजम्पशन 280, मतलब कि सेविंग अब क्या हो रहा है, यहाँ से अपना सेविंग कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, बिकॉज जब इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन उसके कंपैरिजन में कम है देन वी आर बेसिकली सेविंग, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद सेविंग पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। सो अगर सेविंग कर्व हम लोग ड्रॉ करेंगे तो पहले दो आइटम ही नेगेटिव है, इट मीन्स कि आपका सेविंग कर्व हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर डायग्राम में देखोगे तो ये अपना एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस के नीचे से स्टार्ट हो रहा है। सो दिस शेडेड एरिया इज योर डिस सेविंग, दिस शेडेड एरिया इज योर डिस सेविंग। ठीक है, ये क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। सी बार मतलब कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, सो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होने की वजह से क्या हो रहा है, डिस सेविंग हो रहा है, राइट। बिकॉज लोग क्या कर रहे हैं, लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इनकम नहीं है फिर भी कंजम्पशन हो रहा है। सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड एरिया बिलो द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो नेगेटिव एरिया है ये एक्स एक्सिस के नीचे है, उसको जो हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे इनकम और सेविंग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है, अगर आप लोग देखोगे दिस इज पॉइंट आर, ब्रेक इवन वाला पॉइंट जो है दैट इज पॉइंट आर। सारे पॉइंट्स को डिनोट करना है। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन भी करना है। आफ्टर पॉइंट आर क्या हो रहा है, सेविंग कर्व ज़्यादा है, मतलब कि सेविंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव, राइट। पहले सेविंग नेगेटिव था बिलो पॉइंट आर, अबव पॉइंट आर इट बिकम्स पॉजिटिव। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेविंग फंक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सेविंग क्या है, फंक्शन ऑफ वाई, मतलब कि इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों का सेविंग्स भी इंक्रीज होता जाएगा। सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेविंग कर्व का नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, सी बार होने की वजह से, ऑटोनॉमस कंजम्पशन होने की वजह से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। सेकेंड इज स्लोप, स्लोप इज पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज अगेन इनकम इंक्रीजेस, सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेस। पहले नेगेटिव था लेकिन जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो गया वैसे वैसे सेविंग्स भी क्या हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। ठीक है, सो इनकम भी इंक्रीज होता है, सेविंग्स भी इंक्रीज होता है। सो कि इसको स्लोप अगर आपको पूछेंगे तो क्या बोलना है कि भाई पॉजिटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप कब होगा, कि भाई जब इनकम डिक्रीज होती है और साथ ही साथ सेविंग्स भी डिक्रीज होती है।
देन यू हैव ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे, पॉइंट आर पे, एंड देन यू हैव पॉजिटिव सेविंग्स इज आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, आफ्टर पॉइंट आर के बाद क्या हो रहा है, सेविंग्स इज मोर, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव सेविंग्स कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन उसके कंपैरिजन में कम है, सो वी आर गेटिंग पॉजिटिव सेविंग्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेविंग फंक्शन, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कंजम्पशन के प्रोपेंसिटीज़ क्या है और सेविंग्स के प्रोपेंसिटीज़ क्या है। टिल देन चैनल पे बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।